नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए हम देख रहे थे विश्व भूगोल की क्लास नंबर 10 में आज हमारा टॉपिक रहेगा महासागरीय धाराएं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और एक पर्सन यहां से बन सकता है। पर्सन कैसे बनेगा वो भी हम इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक मेरे साथ सभी साथी बने रहें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर। मित्रों, जो महासागर है हमारा और उनके अंदर कौन कौन सी धाराएं गर्म है ठंडी है और कौन से महासागर की कौन सी धाराएं, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं कौन से महासागर में कौन सी धाराएं चलती है, गर्म है या ठंडी है दोस्तों। तो सबसे पहले अंध महासागर की धाराएं। जो अंध महासागर है इसके अंदर कौन कौन सी धाराएं प्रवाहित होती है, इनके बारे में चर्चा करते हैं मित्रों। यहां पर 12 धाराएं बताई गई है अंध महासागर की, जो स्वभाव से गर्म है या ठंडी है वो आपको बताना है। एक नंबर पे पहली धारा है उत्तर विषुवतीय रेखीय, जो आपकी कैसी है, गर्म धारा है। 2 नंबर पे आती है गल्फ स्ट्रीम, जो भी क्या है, गर्म धारा है। तो मित्रों नाम पता करना है आपको। अंध महासागर के अंदर बहने वाली धाराएं, पहली उत्तर विषुवतीय रेखीय, दूसरी है गल्फ स्ट्रीम, जो दोनों की दोनों क्या है, गर्म धाराएं हैं। तीसरी है लेब्रो डोर धारा, जो कैसी है, ठंडी धारा, ठंडा है दोस्तों इसका। तीसरी है उत्तर अटलांटिक परवा, यह कैसी है, गर्म धारा है। 5 नंबर पे आती है पूर्वी ग्रीनलैंड, यह कैसी है, ठंडी धारा है। 6 नंबर पे आती है कनारी धारा, यह भी कैसी है, ठंडी धारा है। 7 नंबर पे आती है दक्षिण विषुवतीय रेखीय, यह कैसी है, गर्म धारा है। तो उत्तर विषुवतीय दक्षिण विषुवतीय, ये दोनों देखिए, उत्तर और दक्षिण। गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, उत्तर अटलांटिक परवा, पूर्वी ग्रीनलैंड और कनारी, ये 7 धाराएं पढ़ ली। अभी और है दोस्तों। अब इनमें आपको याद ये रखना है कि इनमें से गर्म कौन सी है, ठंडी कौन सी है। 3 या 4 या 5 बार इनको दोहराओगे तो धीरे धीरे अपने आप ये याद हो जाएगी। जैसे नोट्स बना रहे हो अपने, तो इनको जिस प्रकार मैंने अलग नहीं किया है, तो आप जो ठंडी है उनको एक जगह लिख ले, गर्म है उनको एक जगह लिख ले, आसानी से याद हो जाएगी दोस्तों। तो 7 धाराएं हमने देख ली। उत्तर विषुवतीय रेखीय, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, उत्तर अटलांटिक परवा, पूर्वी ग्रीनलैंड, कनारी, दक्षिण विषुवतीय रेखीय। आगे चलते हैं अंध महासागर की। नेक्स्ट धारा है प्रति विषुवतीय रेखीय धारा, जो कैसी है, गर्म धारा है। ब्राजील धारा कैसी है, गर्म धारा है। फोकलैंड ठंडी धारा है। दक्षिणी अटलांटिक परवा वाली धारा, यह कैसी है, ठंडी धारा है। और बेंगुला, यह कैसी है, आपकी ठंडी धारा है। तो प्रति विषुवतीय रेखीय धारा ब्राजील, फोकलैंड, दक्षिणी अटलांटिक परवा और बेंगुला, ये सभी आपके अंध महासागर की धाराएं हैं। एक बार फिर से देख ले मित्रों, जो ये आपके सामने में लेकर आया हूं 12 धाराएं हैं अंध महासागर की, इनको आपको याद करना है। और जो भी ठंडी धाराएं हैं इनमें, जैसे ठंडी धारा, ठंडी और नीचे 3 और ठंडी है, 6 ठंडी धाराएं, इनको साथ लिखें। और जो भी गर्म धाराएं हैं इनको क्या कर लें, आप साथ लिख लें और फिर एक बार इनको दोहराएं, अपने आप आपको याद हो जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं इन धाराओं से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। उत्तरी अटलांटिक परवा के शीतोष्ण स्वभाव के कारण आर्कटिक महासागर शीतकाल में भी जम नहीं पाता है। उत्तरी अटलांटिक परवा यानी धारा, उत्तरी अटलांटिक परवा का शीतोष्ण स्वभाव यानी गर्म धारा, जिसके कारण जो आर्कटिक महासागर है वो शीतकाल में भी नहीं जमता है। क्वेश्चन आया हुआ है, आर्कटिक महासागर शीतकाल में भी नहीं जमता है, कारण क्या है? उत्तरी अटलांटिक गर्म धारा के कारण। उत्तरी अटलांटिक परवा को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट आपके लिए, यूरोप का गर्म कंबल किस धारा को कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक धारा या परवा को कहा जाता है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर लेब्राडोर कैसी है? ठंडी है।
और गल्फ स्ट्रीम कैसी है, गर्म है। तो जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप है उस पर लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों धाराओं का मिलन होता है। लेब्राडोर ठंडी, गल्फ स्ट्रीम गर्म के मिलन के कारण कोहरा उत्पन्न होता है। गर्म और ठंडी हवाएं जहां पर मिलेगी कोहरा उत्पन्न होगा। इसलिए यह विश्व में सर्वाधिक मछली पालन का स्थान बन गया है। कौन सी जगह, न्यू फाउंडलैंड द्वीप समूह। न्यू फाउंडलैंड द्वीप समूह पर उत्पन्न कोहरा किन हवाओं के कारण या किन धाराओं के कारण है, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम के कारण। दोस्तों आगे देखिए मित्रों, आगे है आपका सारागेसो। क्या है सारागेसो, ये सारागेसो क्या है, उत्तरी अंध महासागर में, उत्तरी अंध महासागर का जो उत्तरी भाग है वहां पर सभी प्रकार की धाराओं के कारण, उत्तरी अंध महासागर में सभी प्रकार की धाराओं के कारण एक विशेष सागर उत्पन्न होता है जिसे सारागेसम घास के कारण सारागेसो सागर कहते हैं। जो उत्तरी अंध महासागर है वहां पर लगभग सभी धाराएं बहती है और इन सभी धाराओं के कारण जो एक सागर वहां पर बनता है उसको सारागेसो सागर कहा जाता है। दोस्तों इसका नाम पड़ा है सारागेसम घास के कारण। अब देखते हैं मित्रों जो सारागेसो सागर है इसके बारे में। सारागेसो सागर देखिए मित्रों, सारागेसो सागर, सारागेसो सागर का अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक यह फैला हुआ है। उत्तरी अंध महासागर में है ना ये, वहां पर देशांतर इसका विस्तार है वो है आपका, वो देखिए यहां पर 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से आपका, सॉरी पश्चिमी अक्षांश से, दक्षिणी तो अक्षांश होगा, देशांतर की बात कर रहे हैं तो 35 डिग्री पश्चिमी अक्षांश से 65 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक। दोस्तों तो 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 65 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक। तापमान की बात की जाए तो इसका तापमान रहता है 27 डिग्री सेल्सियस। लवणता, इसमें लवणता है 30%। अब मित्रों ये जो 30% है ना, ये 100 में से नहीं है, ये 1000 में से प्रतिशत निकाला गया है। 1000 में से सबसे जो लवणीय झील है वो झील उसकी लवणता है 330%। तो 330% आपने कहीं देखे, लेकिन 1000 में से यह प्रतिशत निकाला गया है। सारागेसो सागर है, इसका क्षेत्रफल है 11,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 11,000 वर्ग किलोमीटर। सारागेसो सागर के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर, उत्तरी पश्चिमी किनारे पर बरमुंडा द्वीप स्थित है। उत्तरी और पश्चिमी, अगर यह आपका सारागेसो सागर है तो इस जगह क्या है मित्रों, बरमुंडा द्वीप स्थित है। टाइटैनिक जहाज इसी सागर में डूबा या नष्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज, टाइटैनिक जो जहाज था वो कौन से सागर में डूबा था, किसमें, सारागेसो सागर के अंदर। आगे चलते हैं मित्रों, अब अंध महासागर की धाराएं हमने देख लिए, तो आगे चलते हैं प्रशांत महासागर की धाराएं। प्रशांत महासागर की धारा और उसका स्वभाव। पहली धारा है हमारी उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा। उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा गर्म धारा है। क्यूरोसिवो की धारा, क्यूरोसिवो की धारा यह भी कैसी है, गर्म धारा है। क्यूराइल धारा यह कैसी है, आपकी ठंडी धारा है। क्यूराइल धारा ठंडी धारा है। उत्तर प्रशांत पर्वा शीतोष्ण, जब जहां भी शीतोष्ण आपको मिले ना समझ लेना गर्म धारा है। तो उत्तर प्रशांत पर्वा या उत्तर प्रशांत धारा यह कैसी है, गर्म धारा है। कैलिफोर्निया धारा यह कैसी है, आपकी ठंडी धारा है। दक्षिण विषुवतीय रेखा यह कैसी है, आपकी गर्म धारा है। प्रति विषुवतीय रेखीय धारा यह कैसी है, आपकी गर्म धारा है। तो एक बार फिर देखिए प्रशांत महासागर की धाराएं, उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा, क्यूरोसिवो की धारा, क्यूराइल धारा, उत्तर प्रशांत पर्वा शीतोष्ण, कैलिफोर्निया, दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा, प्रति विषुवतीय रेखीय धारा। चाहे उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा हो चाहे दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा हो, दोनों की दोनों कैसी है, आपकी गर्म धाराएं हैं मित्रों। आगे देखते हैं नेक्स्ट और कौन कौन सी धाराएं हैं। नेक्स्ट है हमारी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया
ये भी कैसी है, गर्म धारा है। दक्षिण प्रशांत परवा, ये कैसी है, ठंडी धारा है। और पेरू की धारा, ये कैसी है, आपकी ठंडी धारा है। तो कुल मिलाकर अगर हम प्रशांत महासागर की यहां पर बात करते हैं तो प्रशांत महासागर में आपके सामने ये 10 धाराएं आई है। इनमें से ठंडी 1, 2, 3 और 4, ये 4 धाराएं हैं ठंडी। कौन कौन सी है, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, दक्षिणी प्रशांत परवा और पेरू की धारा, ये 4 है जो आपकी ठंडी धाराएं। बाकी की धाराएं जैसे उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा, क्यूरोसिवो की धारा, आगे है उत्तरी प्रशांत परवा शीतोष्ण की धारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा, प्रति विषुवतीय रेखीय धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये 6 धाराएं हैं जो आपकी क्या है, गर्म धाराएं हैं। तो यह है आपके प्रशांत महासागर की धाराएं। अब इनके बारे में नॉर्मल जानकारी है वो लेते हैं, नोट लगाकर जो नॉर्मल जानकारी है वो। जापान के पास क्यूरोसिवो की गर्म, देखिए जापान के पास है ना, जापान के पास, क्योंकि जापान में मछली उत्पादन बहुत अधिक होता है, उसका कारण क्या है, जापान के पास क्यूरोसिवो की धारा गर्म धारा है वो, तथा क्यूराइल की जो ठंडी धारा है वो दोनों मिलती है। कहां पर, जापान के पास। इसलिए यहां पर कोहरा उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप जापान में सर्वाधिक मछली उत्पादन होता है दोस्तों। तो जापान में मछली उत्पादन का कारण क्या कारण है, क्यूरोसिवो की गर्म और क्यूराइल की ठंडी धारा यहां पर मिलती है, जिसके कारण सर्वाधिक मछली उत्पादन होता है। उत्तरी प्रशांत परवा के कारण, उत्तरी प्रशांत परवा के कारण अलास्का शीतकाल में भी नहीं जम पाता। उत्तरी प्रशांत परवा गर्म हवा है, गर्म धारा है, जिसके कारण जो अलास्का है ना, अलास्का वो शीतकाल में भी क्या है, नहीं जमता है। क्यूरोसिवो की धारा को गहराई के कारण काली धारा भी कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। क्यूरोसिवो की गर्म धारा है वो गहराई के साथ चलती है, समुद्र में गहराई के साथ ये धारा चलती है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, काली धारा भी कहा जाता है। क्यूरोसिवो की धारा को जापान सागर में सुशीमा की धारा कहते हैं। जापान सागर के अंदर किस नाम से जाना जाता है, सुशीमा की धारा के नाम से इस क्यूरोसिवो की धारा को, गर्म धारा को जाना जाता है। यह थी हमारे प्रशांत महासागर की धाराएं। आगे चलते हैं और बात करते हैं हिंद महासागर की धाराओं की। हिंद महासागर की धाराएं कौन कौन सी है, तो देखिए मित्रों, हिंद महासागर की पहली धारा दक्षिण पश्चिम मानसून धारा। दक्षिण पश्चिम मानसून की धारा, जो भारत के अंदर दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है वो धारा दोस्तों, ये कैसी है, आपकी गर्म धारा है। उत्तर पूर्वी मानसून धारा, उत्तर पूर्वी, ये तो दक्षिण पश्चिम मानसून की धारा इस प्रकार चलती है, उत्तर पूर्वी मानसून की धारा इस प्रकार चलती है, ये भी कैसी है, आपकी गर्म है। दक्षिण विषुवतीय धारा, ये कैसी है, गर्म है। प्रति विषुवतीय धारा, ये भी कैसी है, गर्म है। मेडागास्कर धारा, गर्म धारा। मोजाम्बिक धारा, गर्म धारा। अगुलाहस धारा, गर्म धारा। दक्षिण पछुआ पवन ड्रिफ्ट, दक्षिण पछुआ पवन ड्रिफ्ट, यह है ठंडी, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी। यहां पर दोनों ठंडी नीचे ली गई है मेरे, तो दक्षिण जो हमारा हिंद महासागर है इसकी दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये दोनों आपकी क्या है, ठंडी धाराएं हैं। बाकी जो 7 धाराएं ऊपर है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा, उत्तर पूर्वी मानसून धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा, प्रति विषुवतीय धारा, मेडागास्कर धारा, मोजाम्बिक धारा, अगुलाहस धारा, ये सभी धाराएं क्या है, हिंद महासागर की गर्म धाराएं हैं दोस्तों। तो ये हो गई हमारे हिंद महासागर की धाराएं। आगे चलते हैं और इनके बारे में जो जानकारी है वो लेते हैं। देखिए मित्रों, दक्षिण पश्चिमी मानसून परवा जो धारा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून परवा भारतीय मानसून को क्या करती है, प्रभावित। ये कैसी धारा है, गर्म धारा है। उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा न होने पर भी हिंद महासागर में
अफ्रीका की स्थलाकृति के कारण प्रतिविश्वतीय रेखीय धारा बनती है। जो हिंद महासागर है इसके अंदर हमने उत्तर विश्वतीय रेखीय धारा नहीं पढ़ी। एक बार फिर देख लो मित्रों, कहीं पर आई है क्या? देखिए, उत्तर विश्वतीय रेखीय धारा, दक्षिण विश्वतीय रेखीय धारा तो है, लेकिन उत्तर विश्वतीय रेखीय धारा यहां पर नहीं है मित्रों। तो इसके कारण देखिए मित्रों, उत्तर विश्वतीय रेखीय धारा न होने पर भी हिंद महासागर में अफ्रीका की स्थलाकृति के कारण प्रतिविश्वतीय रेखीय धारा बनती है। तो जो प्रतिविश्वतीय रेखीय धारा बनती है, यह बनती है उत्तर विश्वतीय रेखीय धारा के कारण। दोस्तों, ये थे हिंद महासागर की धाराएं। अब बचे दो महासागर, दक्षिणी और उत्तरी जो महासागर है वो, वहां पर कोई धाराएं नहीं बहती है महासागरीय धाराएं। अब पछुआ परवा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये पछुआ परवा क्या है? ये विश्व की सबसे लंबी धारा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ना। विश्व की सबसे लंबी धारा पछुआ धारा, जो ठंडे स्वभाव की, कैसी है? ठंडी है, तथा एक साथ प्रशांत महासागर, अंध महासागर और हिंद महासागर, तीनों जो महासागर प्रशांत, अंध और हिंद, तीनों के अंदर पछुआ परवा चलती है। ठंडी परवा है और सबसे लंबी धारा, क्योंकि तीनों में चल रही है, मतलब सबसे बड़ी धारा यही है। दोस्तों, प्रशांत महासागर में पेरू की धारा तथा अंध महासागर की बेगुला की धारा तथा हिंद महासागर में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा इसी से प्रभावित है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहां से पछुआ धारा या पछुआ परवा से प्रशांत महासागर की कौन सी धारा प्रवाहित होती है, या अंध महासागर की कौन सी धारा प्रवाहित होती है, हिंद महासागर की कौन सी धारा प्रवाहित होती है? प्रशांत की तो है पेरू की धारा, अंध की है बेगुला की धारा और हिंद की है आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, जो पछुआ परवा से प्रवाहित होती है। अधिकांश रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, जिसका मुख्य कारण पश्चिमी तट पर ठंडी धाराओं का बहना है। पश्चिमी तट पर ठंडी धाराएं बहती है और उनके कारण अधिकांश रेगिस्तान है जो आपको मिलेंगे। जो बड़े रेगिस्तान, जैसे रेगिस्तान के हम बात करें थार के रेगिस्तान की, तो यह आपको गर्म हवाओं के कारण, गर्म धाराओं के कारण मिलेगा। लेकिन अधिकांश रेगिस्तान, जो यहां पर हम ये बात नहीं कर सकते, जैसे सारा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, कुछ से ही रेगिस्तान है जो गर्म है, बाकी ठंडे रेगिस्तान भी है, तो वो बनते हैं आपको जो पश्चिमी तट पर ठंडी धाराएं बहती है उनके कारण। तो ये थी हमारे महासागरीय धाराएं। कैसी लगी ये क्लास? अगर कुछ भी कोई भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर कर देना साथियों। कमेंट करोगे तभी पता चलेगा कि क्या दिक्कत आपको आ रही है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।